नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मैंने जो कहा इस पर कायम हूँ, मौलाना महमूद मदनी की वज़ाहत। स्कूलों में वंदे मातरम मुसल्लत करने की कोशिशों की भी की मज़म्मत। जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करवाना चाहते थे, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का इल्ज़ाम। कांग्रेस ने दावे को किया मुस्तरद। सारिफीन संचार साथी ऐप को रज़ाकाराना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐवान में हुकूमत की वजाहत। जासूसी के इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। बंगाल में SIR के दौरान 46 लाख से ज़्यादा नाम हज़फ करने के लिए निशान जद। फेरिस को मुकम्मल शफाफ बनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन का रिमार्क। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नताइज का ऐलान, बीजेपी को झटका, आम आदमी पार्टी 3 पर कामयाब। नहीं, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। इंतखाबी फेरिस की खुसूसी जामे नजरसानी पर 2 दिन के खलल के बाद पार्लिमानी तातुल कुछ कम होता नजर आया, क्योंकि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात बशमुल SIR पर बातचीत करने पर राज़ी हो गई। ताम इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने सरमाई इजलास के तीसरे दिन भी अपना एहतजाज जारी रखा। इस बार नए लेबर कोड के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरे किए गए। आज सेशन का आगाज़ सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक फ्लो लीडरों की मीटिंग से हुआ, जिसके बाद सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट के बाहर लेबर कोड के खिलाफ एहतजाज किया गया। दरियासना राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में फ़िलहाल मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के फ्लो लीडर्स की मीटिंग जारी है, जिसका मकसद मुश्तरका पार्लिमानी हिकमत अमली तैयार करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और दीगर कायदीन ने हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सालगिरह पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और आज़ादी की जद्दोजहद और दस्तूर हिंद की तश्कील में उनकी बेमिसाल खिदमत को उजागर किया। इन्होंने कहा कि दस्तूर की तैयारी से लेकर एक मजबूत और तरक्की पसंद हिंदुस्तान की बुनियाद रखने तक उनकी बेलौस खिदमत और शानदार ताउन हमेशा याद रखा जाएगा। उनके उसूल, उनकी सादगी और उनके बुलंद ख्यालात हमेशा हम सब के लिए तहरीक का ज़रिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ करीबी तौर पर काम करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया और 1950 से 1962 तक मुल्क के पहले सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें 1962 में कौम के लिए उनकी खिदमत पर मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ भारत रत्न दिया गया। ऐवान के बाहर मीडिया के नुमाइंदों का जवाब देते हुए कुत्ते पर तनाज़े को कांग्रेस की MP रेणुका चौधरी ने मुस्तरद कर दिया। रेणुका चौधरी का कहना था कि उन पर तनकीद करने से पहले BJP कायदीन को अपने कैरेक्टर का जायज़ा लेना होगा। BLO आत्महत्या कर ले रहे, वो उनके परिवार नाश हो गए, उसका कोई फिक्र नहीं है। ये लेबर लॉ ज़बरदस्ती हमारे सर पे थोप रहे हैं, उसका कोई परेशानी नहीं है। और ये आज के दिन ये जो टेलीफोन पे ज़बरदस्ती ऐप लगा रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं है। मगर रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर दिया है, तो मैं क्या बोलूँ इसका। मैं जानवरों को मैं देखभाल करती हूँ, मैं करूँगी, आगे भी बढ़ाऊँगी और करूँगा। और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे, बैल लेके आए थे, और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है कि वो ऊपर तक गई युधिष्ठिर से वही दिखाई कि वफादारी। खैर, वफादारी के बारे में ये क्या जाने। किरण रिजिजू जी ने एक ट्वीट भी किया है कि किस तरह से विरोधी जो अपोजिशन के MPs हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्योंकि जब जॉर्जिया का डेलीगेशन बात करने के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने बात नहीं करने दी। तो रिजिजू हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है। अपने गलेबान में झांक के देख लीजिए, आपके मंत्री लोग जो किसानों को गाड़ी लेके जानबूझ के पीछे कमर में टकरा के उनको मरवा दिए, और जो हरियाणा महिलाओं के साथ जो बेइज्जती हुई, वो अपना मेडल तो फेंक देने तैयार थे। रिजिजू जी, हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के पहले अपना पार्टी का ठीक कर लीजिए। मैं क्या जानूं, अगर उनके पास उतना टाइम है तो करे। मौलाना महमूद मदनी ने ANI के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर कहा कि जहाद के हवाले से इन्होंने जो बातें कही हैं उन पर कायम हैं और कोर्ट का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना था कि उनकी बातों को जानबूझकर इश्तियाल अंगेज़ बनाया जा रहा है।
इन्होंने वंदे मातरम की भी मजम्मत करते हुए कहा कि वंदे मातरम स्कूलों में जबरन थोपने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब स्कूल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़वाई गई तो फौरी असातिज़ा व प्रिंसिपल को नोटिस जारी किए गए और मुअत्तल किया गया। इन्होंने कहा कि जब हुकूमत को स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली दुआ पर एतराज़ है तो फिर वंदे मातरम को जबरन थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है, जबकि सभी जानते हैं कि ये मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल और मुसलमानों के अक़ीदे के मनाफी है। धर्म के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 2011 में और उससे पहले आज़ादी के फ़ौरन बाद ये बात बहुत बहस की चली है। अभी क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती करवाई जा रही है स्कूलों में, जगह जगह तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप ये बताइए, एक स्कूल नहीं 20 इंसिडेंट है जहाँ दूसरे जो ये सुबह के जो तराने हुआ करते थे, दुआ हुआ करती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसके ऊपर स्कूलों को लाइन हाजिर कर दिया गया, नोटिस दे दिए गए, और ये कि वंदे मातरम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जो ज़बरदस्ती का है, ये आइडिया ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो अगर आप इसको आइडिया ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। पहले तो हम आपसे कहेंगे ना कि भाई इसको जरा रुकवाइए, जरा देखिए नवीन कपूर क्या सर, आप नवीन कपूर की क्या नहीं, बहुत बड़ी चीज है। मतलब सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को साथ लाना। आप मीडिया से भी बहुत नाराज हैं। आप खुश हैं? मुझे तो लगता है आप भी बहुत नाराज हैं। जिस तरह से वो हम लोग उर्दू में कहते हैं सनसनीखेज बना के पेश किया जा रहा है चीज़ों को, और सिंसियर एफर्ट बहुत काफ़ी। अब आप ये देखें, मेरे जितने सवाल आपने किए हैं, इन सारे सवालों, ये सारे सवाल मौजूद हैं पब्लिक डोमेन में। तो प्रिंट मीडिया ने उसको जिस तरह कोट किया है उसको देखें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह कोट किया उसको देखें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। अगर आप प्रिंट मीडिया के ऊपर रिसर्च करके मेरे साथ बैठेंगे तो इनमें से अक्सर सवाल आपके पास नहीं आएंगे। प्रिंट मीडिया से रिसर्च करके हाँ, तो अक्सर सवाल वैलिड ही नहीं रह जाएंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा ही नहीं वो आपके बयान है। हाँ, तो आप कभी इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज करते नहीं है। ये मैंने आपका पहली बार इस तरह का जो एक एग्रेसिव नहीं, लेकिन आप इसको एग्रेसिव समझ रहे हैं, और मैं इसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि एग्रेसिव तब होगा जब हम ये कहेंगे कि जिहाद है होगा, और भारत में अब जिहाद करना, और वो भी जिहाद में वो माने जो माना आप लेते हैं जिहाद का, और जिस माने को ये सब लोग बयान करते हैं जलील करने के लिए, इस्लाम को गाली देने के लिए, तो उस माने में अगर कहेंगे तो एग्रेसिव होगा। और अगर समझाने के लिए कहा जाएगा, सिचुएशन बताने के लिए कहा जाएगा कि देखो भेड़िया आ रहा है, जरा होशियार रहना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी। आप उसको फिर एग्रेसिव नहीं समझेंगे अगर पूरा देखेंगे सारी चीजों को। वही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आपको भी पता है सर कि एक बड़ी कम्युनिटी है हर समाज में, हर कौम में, जो इतनी अवेयर नहीं है, इग्नोरेंट है, या कई बार इंडोक्ट्रिनेटेड है, या उनको, तो आपको लगता नहीं ऐसे में जो आप जैसे बड़े टॉल लीडर्स हैं जो एक बड़ी संगठन चला रहे हैं, इनको इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बजाय, मतलब कन्फ्यूजन, सॉरी मैं वर्ड कन्फ्यूजन नहीं है, अगर इस तरह की बात, मतलब जो मिसकंस्ट्रक्ट हो सकती है या मिस इंटरप्रेट हो सकती है, वो बचना चाहिए। आपको लगता नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को वाज़ेह और अहम फैसला देते हुए कहा कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को निकाह के लिए मौके पर शौहर को दिया गया जहेज़ और दीगर तहफ़ वापस लेने का कानूनी हक़ हासिल है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डिवोर्स एक्ट 1986 का मकसद तलाक याफ्ता ख़वातीन की इज़्ज़त व माली हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसलिए निकाह के वक्त दिए गए जहेज़ का ताल्लुक़ बराह रास्त खातून की माली सलामती और वक़ार से है। ये फ़ैसला रोशनारा बेगम के इस कायम करदा दावे के तनाजुर में आया, जिन्होंने अपने पहले खाविन से निकाह के वक्त अपने वालिद की तरफ से दिए गए 7 लाख रुपये और 30 ग्राम सोने की वापसी का मुतालबा किया था। ये रकम और जेवरात निकाह नामे में दर्ज थे। कांग्रेस लीडर मानिकम टैगोर ने चारशंबे के रोज़ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया दावे की सख्त तरदीद की कि जवाहरलाल नेहरू ने अवामी फ़ंड का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करने का इरादा किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मुखालिफत की थी। मिस्टर मानिकम टैगोर ने इन दावों की तायद में किसी आर्काइव या दस्तावेजी सबूत के फुकदान की बुनियाद पर उन्हें झूठ करार दिया। मिस्टर मानिकम टैगोर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर वाज़ेह बयान में कहा, इस दावे की तायद करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है।
नेहरू जी वाज़े तौर पर मजहबी मुकामात बशमुल मंदिरों की तामीर नौ के लिए सरकारी फंड के इस्तेमाल के खिलाफ थे। भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है। हुकूमत ने वाज़े किया कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल लाजमी नहीं है और इसे सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई सारिफ इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो इसे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर सकता है। वज़ीर मौसलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में बताया कि ये ऐप 2025 में इस वक्त आगाज़ किया गया जब हुकूमत को मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से धोखाधड़ी के हवाले से अवाम की जानिब से बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई थी। इन्होंने इस ऐप के ज़रिए सारिफिन के जासूसी के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया। दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं। और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं
हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 12 वार्ड्स में हुए ज़मीनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है, वहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी किसी तरह अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। नतायज के मुताबिक बीजेपी ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, एपी ने 3, कांग्रेस ने 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 सीट जीतने में कामयाब रहा। जिन 12 सीटों पर जीवनी इलेक्शन हुआ था उनमें 9 सीटें बीजेपी के पास थीं, इसलिए इस इलेक्शन में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 4 नवंबर से जारी खुसूसी गहरी नजरसानी के दौरान रियासत में गैर मुस्तमिल या गलत इंदराजात की बड़ी तादाद सामने आई है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक वोटर लिस्ट से 46 लाख से ज़्यादा नाम हज़फ करने के लिए निशानजद किए गए हैं। ANI NSC की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम नाम वोटर लिस्ट के इन गिनती फार्मों की डिजिटल जांच के बाद शिनाख्त किए गए हैं, जिनमें हर वोटर की तफसील दर्ज की जाती है। मंगल की शाम तक पूरी होने वाली डिजिटलाइजेशन के ट्रेंड से मालूम हुआ कि हटाए जाने के काबिल नामों की तादाद 46,30,000 तक पहुँच गई है, जबकि पीर की शाम यही तादाद 43,50,000 थी। इसका मतलब है कि सिर्फ 24 घंटों में मजीद 2,70,000 नाम फहरिस्त में शामिल हुए हैं, जिन्हें निकाला जा सकता है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आज भी गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में शुरुआती कारोबार के दौरान ये रुपया 9 पैसे टूटकर 90 रुपये 5 पैसे फ़ी डॉलर पर खुला, जो इसकी अब तक की कम तरीन सतह है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक पुराना बयान शेयर किया, जिसमें मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। ऐसे हालात में हिंदुस्तान आलमी कारोबार में खड़ा नहीं रह पाएगा। हमारे कारोबारी इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली में बैठी हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। मैंने जो कहा इस पर कायम हूँ। मौलाना महमूद मदनी की वजाहत। स्कूलों में वंदे मातरम मुसल्लत करने की कोशिशों की भी की मजम्मत। जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करवाना चाहते थे, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का इल्ज़ाम। कांग्रेस ने दावे को किया मुस्तरद। सारिफीन संचार साथी ऐप को रज़ाकाराना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐवान में हुकूमत की वजाहत। जासूसी के इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। बंगाल में SIR के दौरान 46 लाख से ज़्यादा नाम हज़फ करने के लिए निशानजद। फहरिस्त को मुकम्मल शफाफ बनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन का रिमार्क। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नतायज का ऐलान, बीजेपी को झटका, आम आदमी पार्टी 3 पर कामयाब। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।